Hi guys, my name is Anish Meshram. I have secured All India rank 94 in NORCET 6 and in total I have qualified NORCET 8 times. And listen very carefully. मुझको पता है आप NORCET 12 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो. NORCET 12 ओरिएंटेड पेपर आपका पूरा वीडियो रहने वाला है ये. ओके, सबसे पहली चीज, इसके पहले अगर मैंने आपका वीडियो डाला हूँ, अगर आपने वो देखे है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी देख सकते हो और उसके बाद ये वीडियो देखो आप. ठीक है, अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वीडियो की थोड़ी सी चीजें बता दूंगा मैं आपको. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई ना कोई जगह पे क्लासेस लगाए होंगे. दो तरीके के बच्चे होंगे, एक तो सेल्फ स्टडी करने वाले और एक कोचिंग वाले. मैं कोचिंग वालों या फिर कोचिंग लेना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाती है और आपको सेल्फ स्टडी में सारी चीज़ें खुद ढूंढना पड़ता है. दैट इज एग्जैक्टली वाई कोचिंग इज बेटर देन सेल्फ स्टडिंग. ठीक है, सेल्फ स्टडिंग को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल कोचिंग बेस्ट है. आपने सबसे पहले थ्योरी ली होंगे, मान के चलता हूँ आपने टीएनसी से थ्योरी ली है या फिर कोई और भी क्लास से आपने थ्योरी ली है. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, मैं टीएनसी का स्टूडेंट हूँ तो टीएनसी की थ्योरी को मुझको ज़्यादा पता है कि क्या होता है क्या नहीं, इसलिए उसका नाम लेता हूँ. तो थ्योरी अगर मान के चलिए आपने टीएनसी से ले लिए, तो जितने भी थियोरेटिकल पोर्शन है तो उसमें से 6 सब्जेक्ट जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहला उसमें बैठता है ओबीजी, उसके बाद बैठता है एमएसएन, उसके बाद बैठता है एफओएन. ओके, ये तीनों बहुत ही भयंकर मेजर रूप से सब्जेक्ट है, ये नहीं करोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा. उसके बाद बचे हुए 3 सब्जेक्ट में आता है कम्युनिटी, चाइल्ड एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग. मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. ओके, अब ये 3 सब्जेक्ट और ये 3 सब्जेक्ट यानी कि 6 मेजर सब्जेक्ट हो गए जो आप कवर कर रहे हैं. आपके पास अच्छा खासा समय है. इसी चीज की वजह से मैं आपको बोलूंगा कि जो माइनर सब्जेक्ट्स रह गए, जो मैंने काउंट नहीं किया हूं, ठीक है, जिसमें माइक्रो, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, ये सारे बाकी के सब्जेक्ट आ गए, जिसमें हल्का सा रिसर्च का भी टचअप रहेगा क्योंकि वो क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं. ओके, तो दोनों चीजें, एक मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, दोनों आपको कवर करना है. ओके, अब इन सब चीजों में मैंने एक चीज कवर नहीं किया, दैट इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी आप सेपरेटली सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है. ठीक है, अगर मान के चले आपके पास समय नहीं है तो इसको लगते हुए पढ़ सकते हैं. लगते हुए पढ़ने का क्या मतलब है? लगते हुए पढ़ने का मतलब ये है कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, ओबीजी में ओबीजी के ड्रग्स पढ़ लिए, एमएसएन के मेडिसिन में एमएसएन के ड्रग्स पढ़ लिए मेडिसिन के, सर्जरी में सर्जिकल ड्रग्स पढ़ लिए, और चाइल्ड की यानी कि पीडियाट्रिक्स ड्रग्स आपने पीडिया की सब्जेक्ट में पढ़ लिए. ये एक मेथड है कंप्लीट करने का. ये मैंने किया था क्योंकि मेरे पढ़ते समय इतना समय नहीं था और उसके बाद अब तक मेरे पास समय ही नहीं मिल रहा. तो फार्माकोलॉजी मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हूँ. अगर आपके पास समय है तो आई रिकमेंड यू टू स्टडी फार्माकोलॉजी एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट प्लीज गाइज समय बचाने के चक्कर में लगते हुए नहीं पढ़ना. समय नहीं है तो ही मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए. ओके, ये पहली चीज हो गई. अब आपने थ्योरी की क्लासेस लिए और फिर जितने भी मेजर सब्जेक्ट थे उनको कवर किए और उन सारों के नोट्स बनाए. अब ये नोट्स बनाने का चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आप फंस गए हैं. ठीक है, क्योंकि नोट्स भाई विदाउट नोट्स आप कैसे करेंगे चीजें? तो नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नोट्स बन गए. अब यही नोट्स आपको पूरा रिवीजन के टाइम पे काम में आएंगे. पूरा आपको अगर कोई चीज आपको देखना है, कोई भी चीज आपको करना है, तो वहां पर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही नोट्स आपके काम में आएंगे. सेकंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज बाय टीएनसी टेस्ट सीरीज, परचेस टीएनसी टेस्ट सीरीज. इट इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, टेस्ट सीरीज के बगैर मैं रिकमेंड ही नहीं करता आपको कि आप विदाउट टेस्ट सीरीज दिए जाए. मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है. मॉक टेस्ट आपको प्रिपेयर करती है उस हिसाब से कि आप एग्जाम में जाकर फंबल ना करें, एग्जाम में जाके एकदम शॉक ना हो जाए कि यार भाई मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, ये मैनेज नहीं हो रहा है, वो मैनेज नहीं हो रहा है. टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर देती है. ठीक है, टीएनसी की आपने कोचिंग क्लासेस ले लिए, उसमें से आपने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किए, उस थ्योरी की नोट्स बनाए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ले लिए. टेस्ट सीरीज के अब जब भी आप टेस्ट देंगे, प्री देंगे, मेंस देंगे, और अगर सब्जेक्ट वाइज आपको देना है, समय बचता है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे, अदरवाइज स्टेज 1 और स्टेज 2 देंगे. स्टेज 1 और स्टेज 2 अगर आप देते हैं तो उसका सोल्यूशन देखेंगे, आपके पास आ जाएगा. सोल्यूशन देखेंगे, सोल्यूशन जब अपने फोन से आप देख रहे हैं तो सोल्यूशन में कई बार आप मिस्टेक करेंगे और कई बार आपके एमसीक्यू गलत होंगे, कई बार एमसीक्यू आपके इंपॉर्टेंट लगेंगे, तो वो सारों को नोट करना है आपको. ठीक है, तो ये अलग सी बुक में करना है. 100 या 200 पेज का रजिस्टर लेना है, उसमें नोटबुक करना है और उस बुक का नाम देना है अपने मिस्टेक बुक. समझे मेरी बात? तो ये यहाँ पर आपकी मिस्टेक बुक बन गई. तो स्टडी मटेरियल देखो किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है. पहला स्टडी मटेरियल आपका नोट्स हो गए, कोचिंग से नोट्स हो गए, उसके बाद आपका टीएनसी का टेस्ट सीरीज हो गया, उसके वजह से बनी हुई मिस्टेक बुक हो गई. अब जितने भी आपने नोट्स बनाए थे, जितने भी आपने क्या बनाए थे नोट्स, उनमें से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी और ऐसी चीज़ें रहेंगी जो लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में आपको याद नहीं रहेगी. आपको बहुत लंबे समय तक वो चीज़ याद नहीं रहेगी. 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए एलएमआर के लिए. पहला, आपको वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लगनी चाहिए. दूसरी चीज़, वो चीज़ आपको याद नहीं रहनी चाहिए. मान के चलो अगर आईवी कैनुला के साइज बहुत इंपॉर्टेंट है पर वो आपको याद है, पर वो आपको याद रहते हैं,
ठीक है, तो वो आप बिल्कुल भी LMR में मेंशन नहीं करेंगे, समझे? ओके, अगर कोई ऐसी चीज है जो इम्पोर्टेंट आपको याद नहीं लग रही है, आपको याद नहीं हो रही है, ठीक है, यार ये मुझको ये चीज याद नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो चीज आप LMR में ऐड नहीं करेंगे। तो LMR में कोई भी चीज ऐड करने के लिए दो चीज बहुत होना जरूरी है। क्या? पहली वो चीज आपका इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, दूसरी वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि ये मुझको लंबे समय तक याद नहीं आ पा रही है, ठीक है। ये सारी चीजों को आप एक बुक में ऐड करेंगे जो अलग से 200 पेजेस का रजिस्टर रहेगा, और इसको आप नाम लिखेंगे LMR, लास्ट मिनट रिवीजन। यही लास्ट मिनट रिवीजन नॉर्सेट 12 के, आई एम सॉरी, ठीक है, एडिट नहीं करूंगा इस चीज को। यही सारी चीजें आपको किस चीज में काम में आएगी? यही सारी चीजें आपको जब 1 महीना बाकी रहेगा, ठीक है, नॉर्सेट 12 का, अप्रैल, मार्च, फेब और मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में यही LMR आप काम में आएंगे। और आज का वीडियो देखकर आप मुझको थैंक यू बोलेंगे कि मैं आपने आज सर मुझको LMR बनाने के बारे में बताया, तो ये LMR मेरे काम में आ रहा है। ओके, अब जितने भी बच्चे नॉर्सेट 11 के लिए आज प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी का महीना है अगस्त, तो अगस्त के महीने में, अभी सितंबर, नेक्स्ट महीने में क्या है, एग्जाम इनका, तो सारे के सारे बच्चे LMR कर रहे हैं, और सारे के सारे बच्चे मेरा ही सुन के LMR कर रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स आपने किसी और से सुने होंगे, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, पर मैंने मैक्सिमम जगह पे यूट्यूब पर बहुत सारी अपनी खुद की बैच में मैंने LMR के बारे में बताया हूँ, ठीक है। अब इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक बात बता देता हूँ, नॉर्सेट 12 के लिए जैसे ही नॉर्सेट 11 का पेपर हो जाएगा, जैसे नॉर्सेट 11 का मेंस हो जाएगा, हम अपनी एक बैच स्टार्ट करेंगे। बैच इसलिए बोलता हूँ मैं बिकॉज बैच प्रोफेशनल साउंड करता है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का रहेगा, जिनको भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, मैं टेलीग्राम का लिंक उसी दिन शेयर कर दूंगा नॉर्सेट 11 के मेंस के पेपर के दिन, कि ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है। आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों पे किसी भी चीज में से मैसेज कर सकते हो कि सर मुझको आपका बैच या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको बस मैं नंबर शेयर करूंगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, कि जो बैच रहेगा, बैच में मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, नोट्स, PDF, मेरे LMR, मेरे खुद के नोट्स, और फिर डेली के जो भी अपडेट्स आ रहे हैं, सारी चीजें, नॉन नर्सिंग और क्या क्या नॉन नर्सिंग में पूछा जाता है, और पर्सनली आपका मेंटोर बन के आपको हेल्प करूंगा कि नॉर्सेट 12 को आपको अचीव किस तरीके से करना है। बहुत ही ज्यादा काम में आएगी ये चीज, बहुत बहुत बहुत। एक गाइड का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एंड आई विल बी योर गाइड, बिकॉज इसके पहले हमने जो बैच किया, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए, उसमें भी बहुत सारे बच्चे, आप उनसे, अगर कोई आपका फ्रेंड जुड़ा होगा उस चीज से, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना चीज चालू है। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे आपको और देखो स्टडी मटेरियल किस तरीके से गैदर हो रहा है। आपके थ्योरी बन गए, थ्योरी के नोट्स बन गए, आपके टेस्ट ज्वाइन कर लिए, टेस्ट के नोट्स बन गए, LMR भी बन गया, ठीक है, मिस्टेक बुक बन गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज योर इमेजेस। अब देखो, इमेजेस IBQ बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। VBQ मतलब वीडियो बेस्ड क्वेश्चन तो हमें पूछे नहीं जाते, वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, पर IBQ हमको बहुत सारे पूछे जाते हैं, और इमेजेस सारी की सारी ध्यान में नहीं रहती है। और जब आप रिवीजन कर रहे हो, तब तक आपको रिवीजन के तौर पे इमेजेस ध्यान में रहे, ऐसा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड चीज विच आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, जितनी भी इमेजेस आपको मिलती हैं, सारी की सारी इमेजेस कलेक्ट करने का, सारी की सारी इमेजेस किसी एक फोल्डर में पोस्ट कर देने का, और रोज 5-10 मिनट उन इमेजेस को रोज देखने का, ठीक है। और फिर जैसे आज 5 इमेज देख लिए, तो वो पांचवी इमेज को ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे 6ठी इमेज से स्टार्ट करना। अगले दिन आपने 6वीं से लेकर 15वीं इमेज देख लिए, फिर 15वीं इमेज को ध्यान में रखना, किसी भी रूप से आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फेवरेट में डाल सकते हो, किसी भी रूप से आपको 15th इमेज को ध्यान में रखना है, और फिर 16th इमेज से स्टार्ट करना है नेक्स्ट डे पे। तो ऐसा आप डेली करेंगे तो इतनी ज्यादा इमेजेस है और इतने ज्यादा इरिटेटिंग और कंफ्यूजिंग है कि आपको ध्यान में नहीं रहती, तो इनको डेली पढ़ना और डेली देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने प्रिपेयर करो, इसी तरीके से आपने भी प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट वन, PYQ। इमेज देखो, स्टडी मटेरियल किस तरीके से गैदर होते जा रहा है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ रिपीट नहीं होते भाई, PYQ के कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। हालांकि PYQ बहुत सारे रिपीट होते हैं, बट द थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PYQ रिपीट नहीं होते भाई, PYQ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको PYQ मिलते हैं, PYQ करना आता है, तो बहुत अच्छी चीज है। PYQ ऑथेंटिक सोर्स के अलावा कहीं और रैंडम यूट्यूब चैनल से, रैंडम जगहों से नहीं करना, ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो PYQ आपको नहीं करना है, ऑथेंटिक सोर्स है। TNC पर बहुत मिनिमल रेट पे आपको PYQ मिल जाते हैं, बिल्कुल खरीद लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर वो PYQ को देखना, ठीक है, कि किस तरीके से पूछा जाता है। अब मान के चलो पेशेंट आता है आपको क्रोनिक अल्कोहलिक का, और पेशेंट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो क्या ड्रग देना पड़ता है, तो वहां पे थायमिन लिखा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट इसमें आए, आंसर थायमिन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आए, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन घुमा के ये बोले कि थायमिन कौन से पेशेंट को दिया जाता है, तो हो सकता है वो कोकेन का एडिक्टेड हो, अल्कोहल का एडिक्टेड हो, या किसी और चीज का एडिक्टेड हो, या फिर कॉफी का एडिक्टेड हो, या फिर कोई और चीज का एडिक्टेड हो। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, अल्कोहल एडिक्टेड। तो समझे मेरी बात,
कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर उन्होंने आपको थायमिन के बारे में पूछा तो आपको पूरा क्रोनिक एल्कोहलिक वो आपको जो एनकेफेलोपैथी होती है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे पीवाईक्यू हो गया। पीवाईक्यू के लिए भी आप अलग से 100 पेजेस की बुक लेंगे जिसमें पीवाईक्यू जो गलत हुए, जो इंपॉर्टेंट है वो नोट करेंगे, तो यहाँ पे आपका पीवाईक्यू का भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से रिपीट हो जाएगा। स्टडी मटेरियल बहुत अच्छी तरीके से अपन गैदर करते जा रहे हैं अब तक। और लिसन अप नाउ, नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, जो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, विच इज वेरी वेरी इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दैट इज नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो भाई बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है। नॉन नर्सिंग पे क्या ध्यान देना है? जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। रोज का मैं रिकमेंड करता हूं 10 से 15 मिनट आपने ध्यान देना है। एंड इफ यू आर बॉय एंड इफ यू आर फ्रॉम ओपन कैटेगरी, रोज का 20 मिनट आपने देना है, ठीक है। अब सर ये डिस्क्रिमिनेट क्यों? ये डिस्क्रिमिनेट मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये इसके बारे में बात नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप ओपन कैटेगरी मेल है तो आपने रोज का डेली का 20 मिनट्स देना है, बिकॉज डेली का 20 मिनट्स दोगे तो ही कुछ अच्छा हो सकता है। क्योंकि ओपन कैटेगरी को थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जाना पड़ता है, और फिर आप ओपन कैटेगरी से कट ऑफ ज़्यादा रहता है, ऊपर से आप मेल हो तो 80-20 रेशियो में आप और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यही चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बोला 20 मिनट देना, ठीक है। बाकी लड़कियां हैं ओपन कैटेगरी भी होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप कैटेगरी में आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने 15 मिनट्स देना है। ये चीज़ नहीं सोचना कि मैं कैटेगरी का हूँ, ओबीसी हूँ, एससी हूँ या एसटी हूँ तो भाई मेरा हो जाएगा, मैं नॉन नर्सिंग नहीं करता हूँ, ये सब सारी चीज़ें मैं देख लूंगा, विच इज़ वेरी वेरी बैड एटीट्यूड। ये नहीं करना चाहिए अपने, ठीक है। इतनी बात समझे आप मेरी। अगर बैकग्राउंड में आपको वॉइस आ रही है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, घर पे बैठा हो तो थोड़ा सा बाहर का आता ही है। तो ये हो गया नॉन नर्सिंग। ये सारी चीज़ें करना है आपने नॉर्सेट 12 के लिए। बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो बनाया, बहुत ही बढ़िया वीडियो बना, विदाउट एडिटिंग, विदाउट एनी फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझको याद है, मुझको पता है, ठीक है। अब क्या क्या हो गया? थ्योरी हो गया, थ्योरी के नोट्स हो गए, ठीक है, टेस्ट सीरीज हो गई टीएनसी की, उसके मिस्टेक बुक हो गया, एलएमआर बन गया, इमेजेस आपने ध्यान में रख लिए, पीवाईक्यू हो गए, नॉन नर्सिंग हो गया, एलएमआर, और ठीक है ये एलएमआर मैंने ऐड कर दिया। तो ये 7 चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप दूर रहें। अगर आप अडल्ट कंटेंट देखते हैं, थोड़ा सा मेरे भाइयों के लिए रहेगा, दोस्तों के लिए, अगर आप अडल्ट कंटेंट देखते तो अडल्ट कंटेंट पे और अपनी अंदर की सेक्सुअल डिजायर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों पे इंडल्ज ना करें अपने आप को, बहुत टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, गंदी चीज़ें नहीं करें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ओके। इसके अलावा प्रे आप करें डेली। मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ लोगों को प्रे करने के लिए, बिकॉज पॉजिटिविटी का कोई ना कोई सोर्स है। अगर आप एथिस्ट है, ठीक है, तो भी कोई ना कोई रूप में पॉजिटिविटी आप देखें, ठीक है, और वो पॉजिटिविटी को गेन करें। पॉजिटिव रहने की वजह से बहुत अच्छी चीज़ें होती है। नेक्स्ट वन विच आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू, मोटिवेटेड रहना है, कैसे भी करके मोटिवेटेड रहना है। मेरा अभी पास मेरा ओल्ड फोन नहीं है, वरना मैं आपको बता दूं मेरे ओल्ड फोन में नागपुर एम्स का ही वॉलपेपर लगा हुआ है पिछले 1.5-2 साल से। तो मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। उसके अलावा डिसिप्लिन रहना है, आपने एक शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम टेबल का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा आपको कि टाइम टेबल चाहिए सर मुझको, क्या क्या टाइम टेबल बनाना है, तो मैं टाइम टेबल आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल वो नहीं होता है कि शुरुआत में हाँ मैं टाइम टेबल बना लेता हूँ पूरा अच्छे से, हाँ अब ये स्टिक करके रखता हूँ, टाइम टेबल 2 दिन फॉलो, तीसरे दिन फॉलो ही नहीं हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है और बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ओके। अब इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स, सारे लिटरली आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स। ये सारी चीज़ें करना है, और बाकी कुछ प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पानी पीता हूँ, बाय गाइस।